सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नीट वाला। और आज एनएमसी की लेटेस्ट अपडेट काउंसलिंग से रिलेटेड, तो आइए जल्दी से चेक करते हैं। nmc.org.in पे जाके हम लोग चेक करेंगे जल्दी से। काउंसलिंग की डेट्स आ चुकी हैं 2022 के लिए, तो ये एनएमसी की साइट खुल चुकी है। हम चेक कर लेंगे व्हाट्स न्यू में जाके। आप यहाँ पे देखिए न्यूट यूजी काउंसलिंग शेड्यूल, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये पीडीएफ ओपन हो जाएगा। तो ये देखिए, ये आज का है, ये 3 अक्टूबर 2022 का ये अपडेट। सब्जेक्ट नीट यूजी 2022 काउंसलिंग शेड्यूल फॉर AIQ एंड स्टेट काउंसलिंग। इसमें डेट आ चुकी है और ये स्टार्ट हो रहा है लाइकली टू कमेंस फ्रॉम 11/10/2022। तो 11 अक्टूबर से ये काउंसलिंग शुरू हो रही है। आइए मैं आपको पूरा डिटेल दे देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 11 अक्टूबर से ये काउंसलिंग शुरू हो रही है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि नीट यूजी 2022 की काउंसलिंग जो है वो 11 अक्टूबर से शुरू हो रही है। तो आइए इसके बाकी डेट्स देख लेते हैं, कब क्या होने वाला है, कब वेरिफिकेशन, कब चॉइस फिलिंग होने वाली है। तो आइए चेक करते हैं जल्दी से। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये स्टेट काउंसलिंग का भी इन्होंने दे दिया है और शेड्यूल फॉर एडमिशन ये यहाँ पे। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग आपकी शुरू हो रही है 11 अक्टूबर से। 11 अक्टूबर 2022 से शुरू हो रही है। एंड डीम्ड कॉलेज या सेंट्रल इंस्टीट्यूट की 10 अक्टूबर से ही शुरू हो जाएगी। सो एम्स, AFMC, BHU, जो ऑल इंडिया कोटा के जितने भी सेंट्रल इंस्टीट्यूट है उनकी काउंसलिंग 10 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। इसके अलावा स्टेट काउंसलिंग के लिए जो अपडेट आई है वो है 17 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक। मतलब जैसे अगर यूपी स्टेट है तो वो अपनी काउंसलिंग कब करा सकता है, 17 अक्टूबर से 28 अक्टूबर के बीच में फर्स्ट राउंड वो अपना कंडक्ट कराएगा। अभी यूपी की साइट पे ये नहीं आया क्योंकि यूपी गवर्नमेंट अब वो अपने हिसाब से यूपी GMS जो भी उसकी साइट है वहाँ पे वो अपना लेटेस्ट अपडेट देंगे वो लोग। पर उनको जो कंडक्ट कराना है ये डेट जो है वो 17 से 28 के बीच में ही कराना पड़ेगा उनको। देन इसमें फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है वो 28 अक्टूबर है। 28 अक्टूबर ऑल इंडिया कोटा से अगर सीट लेते हैं आप तो लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग 28 अक्टूबर है। स्टेट कोटा से अगर आप कॉलेज लेते हैं तो वो आज आपका हो जाएगा 4 नवंबर 2022 को आपकी लास्ट डेट है ज्वाइनिंग की फर्स्ट राउंड काउंसलिंग की। देन इसके बाद आपकी सेकेंड राउंड काउंसलिंग शुरू होगी जो 2 नवंबर से 10 नवंबर तक चलेगी और स्टेट में 7 नवंबर से 18 नवंबर तक चलेगी। इसमें भी लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है वो 18 नवंबर है और स्टेट कोटा से आपका 21 नवंबर है। तो ये लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो गई सेकेंड राउंड काउंसलिंग की। अगर आपको सीट स्टेट कोटा से मिलता है, अगर यूपी कोटा से मिलता है और यही शेड्यूल फॉलो करता है यूपी कोटा या यूपी स्टेट गवर्नमेंट अगर फॉलो करती है तो आपको 21 नवंबर को आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। और ऐसा सुनने में भी आ रहा है कि 15 नवंबर से नया जो बैच इस बार स्टार्ट होने वाला है, 15 नवंबर से सेशन स्टार्ट होने वाले हैं। देन मॉपअप राउंड शुरू होगा। मॉपअप राउंड आपका 23 नवंबर से शुरू होगा एंड इसमें भी लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग 10 दिसंबर तक है। तो इसका मतलब है इस बार जो आपकी काउंसलिंग है वो 10 दिसंबर तक ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी। इसके बाद स्टे वैकेंसी बचेगा तो वो तो बाद में ही आता है। 10 दिसंबर तक आपकी काउंसलिंग खत्म हो जाएगी ऑल इंडिया कोटा की। और स्टेट की अगर हम बात करें तो 16 दिसंबर, मतलब आपका पूरा जो है वो दिसंबर में ही काउंसलिंग आपकी ओवर हो जाएगी। दिसंबर तक आप कॉलेज जा चुके होंगे और फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड एंड देन मॉपअप राउंड। स्टे वैकेंसी में अगर कुछ सीट बचती हैं तो वो स्टे वैकेंसी में आती हैं। स्टे वैकेंसी का जो है वो 12 दिसंबर से 14 दिसंबर में ये भी खत्म हो जाएगा। सो आपका दिसंबर में सेशन बिल्कुल अच्छे से स्टार्ट हो जाएगा। वैसे तो 15 नवंबर डेट है, 15 नवंबर को ये आई है नोटिस कि 15 नवंबर से न्यू सेशन स्टार्ट होने वाले हैं। तो इसमें अगर हम लोग देख लें तो यहाँ लिखा हुआ है 15 नवंबर 2022 कमेंसमेंट ऑफ द एकेडमिक सेशन ऑफ यूजी कोर्स 2022 के लिए ये है। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे काउंसलिंग शेड्यूल फॉर ऑनलाइन यूजी काउंसलिंग, ये MBBS, BDS और बाकी BSc नर्सिंग सबके लिए है। इसमें नीट 15% AIQ कोटा से, जो हम लोग ये ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग डेट्स देख रहे हैं अभी, इसमें जो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन जो होगा, पेमेंट जो होगा वो 11 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक आपकी पेमेंट फैसिलिटी और रजिस्ट्रेशन ये सब डन हो जाए, कंप्लीट हो जाएगा। आपको इसमें 8 डेज मिल रहे हैं। इसके बाद आपका शुरू होगा चॉइस फिलिंग या सीट लॉकिंग। चॉइस फिलिंग, सीट लॉकिंग जो है वो 14 अक्टूबर से लेके 18 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें आप अपनी सीट जो आपको जो कॉलेज में सीट चाहिए वो चॉइस फिल करेंगे और लास्ट डेट ऑफ लॉकिंग जो है, मतलब आप कब लॉक कर सकते हो, वो लॉक जो होगा वो फाइनल होगा, उसके बाद आप कोई चेंज नहीं कर सकते। तो चॉइस लॉकिंग जो है वो लास्ट डेट जो है वो 18 अक्टूबर 11:55 PM
तक है अवेलेबल। तो ये इसका आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं वेरिफिकेशन ऑफ इंटरनल कैंडिडेट्स ऑफ रेस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशन। तो वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जो आपको डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने होते हैं वो 17 एंड 18 अक्टूबर को वेरिफिकेशन होगा। देन सीट अलॉटमेंट जो है वो 19 और 20 को सीट अलॉट हो जाएंगे, और जो इसका रिजल्ट है, काउंसलिंग का जो रिजल्ट है वो 21 अक्टूबर को आपके पास आ जाएगा। इसके बाद शुरू होती है रिपोर्टिंग। तो आपको कॉलेज में जाके रिपोर्ट करना होता है, डॉक्यूमेंट सबमिट करके आपको एडमिशन लेना होता है, फीस सबमिट करनी होती है और आपका अपना एडमिशन कंफर्म कराना होता है। तो उसके लिए आपकी रिपोर्टिंग जो डेट है वो 22 से 28 अक्टूबर तक है। 28 अक्टूबर जो है वो लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग है। तो यहाँ पे आप जाके काउंसलिंग अपनी करा के और सीट ले सकते हैं। देन इसके बाद आती है सेकंड राउंड की काउंसलिंग। सेकंड राउंड की काउंसलिंग अगर आप देखें तो 2 नवंबर से शुरू हो रही है। 2 नवंबर से शुरू होके ये 7 नवंबर तक जाएगी। उसकी चॉइस फिलिंग जो है वो 3 नवंबर से 8 नवंबर रात के 11:55 PM तक है। तो इसका आप बहुत ध्यान रखिएगा। चॉइस लॉक करते वक्त भी आपको ध्यान देना है। मैं चॉइस लॉक और कौन से कॉलेज को प्रायोरिटी देनी है, कैसे आपको ये चॉइस फिलिंग करनी है, उस पर भी मैं वीडियो लाऊंगा। आप बने रहिएगा हमारे चैनल पे। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन आइकन जो है उस पर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। मैं इस पर काउंसलिंग से रिलेटेड पूरी अपडेट्स आपको दूंगा, और जो बच्चे यूपी के जो देख रहे हैं उनके लिए भी मैं जो यूपी काउंसलिंग चलेगी उससे रिलेटेड सारी अपडेट्स मैं देता रहूँगा इस पर। देन 7 to 8 नवंबर में आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा और प्रोसेसिंग हो जाएगा, सीट अलॉटमेंट आ जाएगा। रिजल्ट आपका 11 नवंबर को, और लास्ट डेट रिपोर्टिंग जो है वो लास्ट डेट जो है वो 18 नवंबर को है। तो 18 नवंबर को आप सेकंड राउंड में काउंसलिंग में आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। देन इसके बाद मॉपअप राउंड शुरू होगा। मॉपअप राउंड ऑल इंडिया कोटा का शुरू होगा, जिसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एम्स, जिपमर, ये सारे कॉलेजेस आते हैं। इसमें अगर आप देखें तो 23 नवंबर से शुरू हो रहा है। 23 नवंबर से अब मॉपअप राउंड शुरू हो रहा है, और चॉइस फिलिंग भी इसकी शुरू हो जाएगी, और जो खत्म हो रही है 29 नवंबर को। 29 नवंबर तक आपको मॉपअप राउंड तक, ये मॉपअप राउंड चलेगा 29 नवंबर तक। आप चॉइस फिलिंग करेंगे, लॉक करेंगे सीट, और फिर इसका जो है वेरिफिकेशन और प्रोसेस ऑफ सीट अलॉटमेंट होगा। रिजल्ट जो है 3 दिसंबर को आ जाएगा। मतलब मॉपअप राउंड का जो रिजल्ट है 3 दिसंबर को आ जाएगा। मतलब दिसंबर तक सारा मामला निपट जाएगा। रिपोर्टिंग जो है 4 से 10 दिसंबर के बीच में है मॉपअप राउंड्स में। तो मॉपअप राउंड का ये बातें हो गई। और इसके बाद बात करते हैं स्टे वैकेंसी की। ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड होगा ऑल इंडिया कोटा के लिए। इसमें सेंट्रल इंस्टीट्यूट, BHU, एम्स, जिपमर ये सब आएंगे। इसमें जो इंस्ट्रक्शन है अभी ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड का जो इंस्ट्रक्शन है वो बाद में आता है। जैसे मॉपअप राउंड में क्या सीटें बची, कितनी सीट्स बचेंगी, किस कॉलेज में कितनी सीट बच गई, उसके अकॉर्डिंग आता है कब क्या शुरू होगा। तो इसका भी जो न्यू रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत तो है नहीं इसमें। फ्रेश चॉइस फिलिंग भी नहीं होगी, एंड नो न्यू रजिस्ट्रेशन, पेमेंट भी नहीं होगा क्योंकि आपने पहले कर रखा होगा। अब इसके बाद अगर हम देखें तो मॉपअप राउंड में जो सीटें बच जाती हैं वो स्टे वैकेंसी में आती हैं, और वो सारी स्टेट में आ जाती है। जैसे अगर यूपी की जो ऑल इंडिया कोटा में नहीं किसी ने सीट ली और मॉपअप राउंड में भी नहीं ली, तो वो स्टे वैकेंसी में स्टेट कोटा के पास आ जाती है। तो वहाँ से वो भरना शुरू करेंगे। एलिजिबल कैंडिडेट्स, यहाँ देखिए, आप ध्यान से देखिएगा। एलिजिबल कैंडिडेट्स हु आर नॉट होल्डिंग एनी सीट कैन ओनली पार्टिसिपेट इन ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड। इसका मतलब राउंड 1 में, राउंड 2 में, मॉपअप राउंड में, इन तीनों राउंड में जिसको सीट नहीं मिली है या जिसने इसमें सीट को नहीं लिया है, वो वेरिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अगर सीट आप जाके एडमिशन नहीं लेते, ज्वाइन नहीं करते हैं, वो ज्वाइन कर सकते हैं स्टे वैकेंसी राउंड, जो 12 दिसंबर से 13 दिसंबर के बीच में चलेगी। रिजल्ट आ जाएगा 14 को, और 15 से 20 के बीच में जाके आपको उस कॉलेज में जाना पड़ेगा। जो इस कॉलेज में आपको सीट मिली, उस कॉलेज में जाके आपको एडमिशन कंफर्म कराना होगा, सीट आपको मिल जाएगी आराम से। देन इसके बाद सारी जो सीट्स बची होंगी, जो बच जाएंगी, उसके बाद वो सारी फिर से स्टेट काउंसलिंग में आके, और स्टेट अपने बच्चों को बुलाएगा, और जिसको रैंक के अकॉर्डिंग जो सीट्स उसको मिल सकती हैं वो मिलेंगी। तो ये बातें हो गई। तो आपका मान के चलिए कि दिसंबर में आपकी काउंसलिंग ख़त्म होगी। क्लासेस आपके 15 नवंबर के बाद से शुरू हो जाएंगे। सेशन शुरू हो जाएगा 15 नवंबर के बाद से। तो काउंसलिंग डेट्स भी आ चुकी हैं। अब यूपी की काउंसलिंग जब शुरू होगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। यूपी नीट काउंसलिंग शुरू होगी तो मैं आपको इसी चैनल पे अपडेट दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए हमारे चैनल पे। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे मैं लेटेस्ट अपडेट देता रहता हूँ। कि जो वीडियो बनाने में अगर टाइम लग जाता है तो मैं इससे पहले अपडेट दे देता हूँ टेलीग्राम पे। तो वो आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको एम्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप
देख सकते हैं एम्स की मैं पिछले साल की कट ऑफ और इस साल की एस्टिमेटेड कट ऑफ की जनरल रैंक या EWS OBC पे क्या कट ऑफ बन सकती है इस बार। सारे एम्स जितने 23 एम्स है, 20 में जो सेशन स्टार्ट हो चुके हैं 3 न्यू एम्स है उसमें भी मैंने बताया हुआ है, तो वो आप देख सकते हैं रैंक वाइज। इसके अलावा अगर आपको यूपी के सारे मेडिकल कॉलेजेस की बातें करनी है तो यूपी के सारे मेडिकल कॉलेजेस की रैंक वाइज लिस्ट मैंने बना रखी है, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप प्रायोरिटी लिस्ट बना सकते हैं कि मैं यूपी की काउंसलिंग या ऑल इंडिया काउंसलिंग में क्या प्रायोरिटी पे कौन से कॉलेज कैसे रखूँगा। आगे मैं अभी कुछ दिन में कि प्रायोरिटी में कैसे फिल करना है, चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, इसकी वीडियो बनाऊंगा, तो वो आप बने रहिए हमारे चैनल पे, देखते रहिए। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो। कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगा। थैंक यू।